रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि भगवान हर जगह है और हर मनुष्य के रूप में वो तुम्हारे समक्ष ही तो हैं। इसलिए प्राणी मात्र को ईश्वर मानते हुए उसकी सेवा करो और ये ईश्वर की पूजा के समान ही फलदायी है। ये बात रामकृष्ण परमहंस कह रहे हैं और इसी बात को स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन में उतारते हुए एक समय जो काम किए थे कि लोग धर्म, अध्यात्म, ध्यान, इन सब के नाम पर घर में बैठे रहते थे। आंखें बंद करके बैठ गए हैं, बोल रहे हैं ध्यान कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो स्वामी विवेकानंद ने भी एक बार कहा था कि तुम छोड़ो ये सब ध्यान करना। यहाँ पर लोग मर रहे हैं, भूखे हैं, बीमार हैं, तुम इनकी सेवा करो। कहाँ तुम ये सब करने के लिए लगे हो? ये इंसान है, तुम्हारे सामने तड़प रहे हैं, भूखे हैं, तुम इनको भोजन की व्यवस्था करो, इनके रहने की व्यवस्था करो। बहुत ज्यादा गरीबी थी अपने देश में तब। तो स्वामी विवेकानंद ने तो इस बात को अपने जीवन में भी उतार लिया था। और मनुष्य की सेवा करने का अर्थ ये नहीं कि तुम उसकी सहायता आर्थिक रूप से करो। कई तरीके से हो सकते हैं। आप आर्थिक रूप से उसकी सहायता कर सकते हैं, अगर वास्तव में उसे आवश्यकता है तो। तुम उसे भोजन खिलाकर कर सकते हैं, वो बीमार है तो उसकी तब सहायता कर सकते हैं। वो अगर भटका हुआ है जीवन में तो उसे सही राह दिखाकर तुम उसकी सेवा कर सकते हो। वो परेशान है तो उसके जीवन की समस्याओं को समझकर उसे समाधान बता सकते हो। कई तरीके हैं जहां कहीं भी इंसान के मन को शांति मिलती हो। वह सारे कार्य ईश्वर की सेवा के समान ही है। फिर चाहे तुम वह कर्म किसी मनुष्य की सेवा के रूप में करो या किसी पशु या पक्षी या किसी पर्यावरण की रक्षा के लिए करो, तो हर तरह से जो कर्म तुम करोगे वे ईश्वर की सेवा के समान ही है, अगर वे सब कर्म तुम्हारे संसार के, मनुष्य के और जीवों के कल्याण के लिए किए गए हैं। इसी तरह रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि भगवान तो सबके मन में है, लेकिन सबका मन भगवान में नहीं है। इसलिए हम कष्ट और दुर्गति भोगते हैं। अब भगवान का अर्थ ये नहीं है कि तुम किसी मूर्ति को ही बसाओ। भगवान का अर्थ है कि हम उन्हें शांति कह सकते हैं, हम उन्हें मुक्ति कह सकते हैं, हम उन्हें सच्चाई कह सकते हैं। तो सच्चाई तो हर इंसान के जीवन में होती है, पर वो सच्चाई में जीते हैं या नहीं जीते हैं, ये तो उन्हें ही निर्धारित करना पड़ता है। शांति सबके जीवन में हो सकती है, लेकिन तुम ही ये निर्णय ले लो कि नहीं, तुम्हें तो अशांति ही रहना है, तुम्हें तो हर छोटी छोटी बात पर बहस करना है, तो फिर वो तुम्हारे निर्णय है कि तुम क्या करते हो। अन्यथा शांति तो जंगल में भी होती है, शांति तो है ही, अशांति हम कर देते हैं। शांत तो सब कुछ है ही, शोर हम मचा देते हैं। इसी को मुक्ति कह देते हैं, इसी को भगवान कह देते हैं, इसी को ईश्वर कह देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि शांति, जो भी महापुरुष हुए, महान लोग हुए, संत हुए, ऋषि हुए, वो सब कह गए हैं कि शांति तुम्हारे पास है, आनंद तुम्हारे अंदर है, तुम बाहर कहाँ ढूंढ रहे हो। इसी तरह ये भी कह रहे हैं कि भगवान तो सबके मन में है, लेकिन सबका मन भगवान में नहीं है। इसलिए हम बाहर ढूंढ ढूंढ कर तो और ज्यादा शोर मचा देते हैं, अशांति फैला देते हैं। तो कहीं और ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। बस जो व्यर्थ जीवन में हमने इतने सारे तामझाम पाल रखे हैं, उनसे मुक्त होने की आवश्यकता है और सही राह पर चलने की आवश्यकता है। अन्यथा जैसे हम कष्ट भोगते आए हैं, हमारी दुर्गति होती आई है, वैसा ही होता रहेगा, कभी ठीक नहीं होगा। इसी प्रकार जो व्यक्ति दूसरों की बिना किसी स्वार्थ के उद्देश्य से मदद करता है, वो असल में खुद के लिए अच्छे का निर्माण कर रहा होता है। हो सकता है कि जब हम किसी की मदद करें तो हमें लगता है कि हम तो उसकी मदद कर रहे हैं। नहीं, हम उसकी मदद करके अपने लिए ही किसी अच्छे का निर्माण कर रहे हैं। कई तरह से कर सकते हैं। तुमने बाहर वाले की मदद करी तो बाहर का सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब तुम बाहर निकलोगे तो तुम्हें, मान लो तुमने गरीबों की मदद करी, तो तुम्हें बाहर फिर गरीब नहीं दिखेंगे। भूखों की मदद करी तो भूखे लोग फिर नहीं दिखेंगे, तो तुम्हें पीड़ा नहीं होगी, अगर वास्तव में तुम दयावान हो, करुणावान हो। साथ ही जब तुम किसी की सहायता करते हो तो तुम्हारे अंदर प्रेम, दया, करुणा, सारे
अहिंसा, ये सब गुण आ जाते हैं, तुम्हारे अंदर से प्रेम खत्म नहीं होता, तुम्हें शांति मिलती है। कोई हो वास्तव में जिसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, और जब तुम उसकी मदद करते हो तो उसे जितनी शांति नहीं मिलती उससे ज़्यादा तुम्हें मिलती है उसकी मदद करके। और चूंकि हर इंसान जीवन में अशांत है, परेशान है, और अगर सही सही सहायता करके, सही व्यक्ति की सही जगह पर सहायता करके शांति तुम्हें मिल जाती है, तो तुमने उसकी सहायता की या स्वयं की सहायता की? तुमने स्वयं की सहायता की, तुमने स्वयं के लिए अच्छे का निर्माण किया, अब वो तुम्हारा दोस्त हो गया। तो इसी तरह कई तरीकों से जब हम अन्य लोगों की सहायता करते हैं तो अनेक तरीके से हमारे लिए ही कुछ अच्छे का निर्माण हो जाता है।